as I call in for some North Indian non-vegetarian delicacies from Zomato. So let's go and meet him. नमस्ते नवाज जी। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। सो नाइस टू मीट यू। नवाज जी, सबसे पहले तो बहुत बड़ा थैंक यू टू कम ऑन कर्ली टेल्स। हमारी ऑडियंस आज बहुत खुश है टू सी यू ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए। अब इस पैंडेमिक के दौरान आपने अपने गांव बुडाना में बहुत वक्त गुजारा। आप वहाँ खेती बाड़ी भी कर रहे थे। आपको मज़ा आता है फार्मिंग करने में? क्या क्या किया आपने अपने नेटिव प्लेस में? अब बहुत सारी चीज़ें की और मैंने अपने खेतों में झोपड़ी भी बना रखी थी, तो वहीं रहता था मैं। 6-7 घंटे गुजारता था। सुबह से शुरू होता था योगा वोगा, फिर रीडिंग, फिर जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट्स हैं वो भी वहीं बैठ के पढ़ता था मैं। और बुआई के लिए जैसे अभी आजकल तो ज्वार बोया जा रहा है, गेहूँ कट चुके हैं, है ना। तो हमारे यहाँ 3-4 ही खेती होती हैं, गन्ना और ये गेहूँ। फादर सब लोग जो थे वो इसी पेशे में थे, अभी भी हैं। अभी भाई करते हैं, जितने भी 1-2 ब्रदर हैं वो करते हैं, पूरी ज़मीनों का वही सब संभालते हैं। आपने बताया आप स्ट्रगल के दौरान अपने गांव नहीं जाना चाहते थे क्योंकि लोग के पूछते कि क्या हुआ, एक्टर बना नहीं अब तक या कुछ। तो इस बार जब आप गए तो अपनी छाती चौड़ी कर गए थे कि नाउ दैट यू आर सच अ बिग स्टार, एंड हाउ वाज द रिएक्शन? किस तरह से वेलकम हुआ आपका? नहीं, वैसे तो नहीं, मैं सच ए बिग स्टार ये सोच के तो नहीं मैं जाता हूँ, बट जैसे गांव में जैसे पहले रहता था वैसे ही जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ मैं जैसा उनके लिए पहले था आज भी वैसा ही हूँ। मैं अपना ये सारा थोपना नहीं चाहता हूँ कुछ भी ना। मेरे अंदर वो हैबिट है किस तरह की, देखो भाई एक स्टार सामने आ रहा है, ये वो ना, वो तो खैर यहाँ पे भी नहीं, मेरे अंदर कभी आ ही नहीं सकती वो चीज़ तो। बट हाँ, ऑफ कोर्स गाँव वालों को खुशी होती है कि भाई एक जिस तरह की ये चाहता था सक्सेस, उस तरह के काम कर रहा है। तो मैंने सुना जब आप मुंबई आए थे तब 15 दिन आप घर से नहीं निकले थे। आपने एक अपने इंटरव्यू में कहा कि इतने आपको फास्ट पेस लग रही थी। एक्चुअली वो ऐसा था कि हाईवे के पास हमारा किराए पे रहते थे हम लोग, बहुत सारे एक्टर थे एक ही रूम में। तो बालकनी से देखते तो जो गाड़ियाँ जाती तो बहुत स्पीड में जाती थी। मैंने यार इस स्पीड से मैच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए डर लगता था हाईवे पे जाते हुए, क्योंकि कि बहुत स्पीड ऑफ कोर्स इस शहर में बहुत स्पीड है, इसको मैच करना शायद इस चीज़ को लेकर डर लगता था। एंड लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी यू सेड दैट दिल्ली में कोई आपने एक शो डायरेक्ट किया था और जिससे आपको 2,500 रुपये मिले थे, और वही 2,500 रुपये लेकर आप बॉम्बे आए थे। अब मुंबई में कई सारे लोग आते हैं अपना करियर बनाने के लिए, और आपने इतना वक्त गुजारा यहाँ पर इतने कम बजट में, यू नो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भी। तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ वो जाकर खा सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं, कहाँ घूम सकते हैं? बहुत सारी जगहें हैं। बहुत मुंबई की ख़ास बात यह है कि बहुत कम पैसों में भी खा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने जगह जगह पे यहाँ पे खाया है खाना, बहुत अच्छा खाना कम पैसों में, बट वो थोड़ा सर्च करना पड़ता है। जैसे बैंड्रा स्टेशन पे एक जगह थी, तो वहाँ पे आई थिंक 8 या 10 रुपए की बिरयानी मिलती थी एक प्लेट में। ओह रियली? हाँ, वो मैं खाता और मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अगर मेरे पास पैसे होते थे, मैं गोरेगांव में रहता था, तो गोरेगांव से ट्रेन करके यहाँ आता था और यहाँ से खाना खा के वापस ट्रेन में बैठ के फिर वापस जाता था। तो इतनी अच्छी लगती थी वो मुझे चीज़। और वड़ा पाव पसंद आया था आपको? सबको नहीं पसंद आता है हाँ, वैसे। मैं फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे पाव तो पसंद नहीं, हाँ वड़ा मैं निकाल के खा लेता था उसमें। और कौन सी चीज़? पाव भाजी या और कोई आपने स्ट्रीट फूड ट्राई किया है? पाव भाजी में भाजी निकाल के खा लेता ना, पाव नहीं खाता था मैं, क्योंकि मेरे गले से नीचे नहीं जाता था, फ्रेंकली स्पीकिंग। अब तक नहीं जाता? हाँ, अब भी नहीं जाता। अब तक आप ट्रू मुंबईकर नहीं हुए फिर? नहीं, मैं मुंबईकर, मतलब बहुत ज़्यादा मुंबईकर हूँ मैं तो। अच्छा। खैर हाँ, बट पाव के हिसाब से मुंबईकर नहीं हूँ। आप खाने पीने के शौकीन हैं? बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा खाने पीने का, बट कुछ खाने हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे मैंने बताया बिरयानी है, और एक जैसे मटन में कुछ सब्ज़ी वब्ज़ी डाल के, जो पालक होता है ना, शलजम होता है, या दाल होती है, इस तरह की जैसे
मटन और दाल मिला के जो खाते हैं वो उस तरह की चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। आप कुकिंग भी जानते हैं ना? कुकिंग भी जानता हूँ मैं। अभी भी करते हैं कुकिंग या अब नहीं करते? अभी फ़िलहाल नहीं करता हूँ, लेकिन जब मैं स्ट्रगल के दौरान आई थी मैंने 14 साल तक कुकिंग की। वाओ। तो वो अपने फ्लैटमेट के लिए कुकिंग किया था? हाँ, उनके लिए करता था मैं। उनके लिए भी करता था, खुद के लिए भी करता था। अच्छा ठीक है, पर आज हम नहीं चाहेंगे आप कोई भी कुकिंग करें। हमने आज आपके लिए बिरयानी मंगाई है। आज हम आपको एक बहुत ही स्पेशल नॉनवेज फूड से ट्रीट करना चाहेंगे। तो हमने बड़ा सारा खाना मंगाया है आपके लिए। So we've got फूड फ्रॉम बटर चिकन फैक्ट्री, जो जाना जाता है, मुझे यहाँ की मटन बिरयानी बहुत पसंद है वैसे, और ग्रैंड हायत की सोमा। दे आर ऑल्सो नोन टू सर्व डिलिशियस नॉर्थ इंडियन फूड। तो अब हम ये सारा कुछ ट्राई करेंगे। मुझे लगता है ये मटन बिरयानी हाँ, ये चिकन है। ये चिकन है? अच्छा, ये देखिए, ये मटन है स्टाइल, और ये आंध्रा स्टाइल भी है यहाँ पर। आप कभी बाहर से ऑर्डर करते हैं खाना? कभी कभार कर लेते हैं। ये सब देखकर मुझे तो बड़ी भूख लग रही है। मैं Let's तो start. शुरू कीजिए और क्या। हम पहले फोटो खींचते हैं, फिर खाना खाते हैं। आप वैसे कभी डाइटिंग करते हैं या आपकी कोई स्पेसिफिक डाइट होती है? नहीं, डाइटिंग मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। कभी भी नहीं किया? इतना हो सकता है मैं शाम का खाना ना खाऊं, लेकिन मैं जो भी मेरा मन करता है मैं खाता हूँ दोपहर में। तो मैं जिन सेलिब्रिटी से मिलती हूँ ना, उनका कोई पर्टिकुलर डाइट होता है, कोई बिल्कुल वीगन होते हैं। डाइटिंग करने से अगर एक्टिंग अच्छी हो जाए तो मैं ज़रूर करता। पर आपने कभी ऐसा कोई वेट लॉस तो ऑब्वियसली आपको ज़रूरत नहीं है, बट कभी कोई वेट गेन प्रोग्राम या 6 पैक एप्स के लिए आपने कभी कोई खास डाइट फॉलो की हो? 6 पैक्स वाले रोल जो होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं। और मैं थोड़ा सा, मेरा है कि बहुत ही पहलवान वाले रोल में पहलवानी करने थोड़े ना आया हूँ, यहाँ पे एक्टिंग करने आया हूँ। हाँ बिल्कुल। पहलवानी से मुझे याद आया कि आप बुडाना में रेसलिंग भी किया करते थे। बचपन में करता था मैं। और आप जीत भी जाते थे इतने दुबले नहीं, होने मैं के बाद। ज़्यादातर, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग ज़्यादातर मैं हारा हूँ। अच्छा। हाँ, बट ये होता था, मेरा ये होता था कि मेरे बीच में हम जो फाइट करते थे, कुश्ती करते थे, एक ही मिनट में फैसला हो जाता था। अच्छा। या तो वो मुझे चित कर देता था या मैं कर देता था उसको। ये था, मैं दाव पेच में बहुत सही था, लेकिन मेरे शरीर में ज़्यादा ताकत नहीं थी। ये था। ओके, तो आपके जो सामने वाला ओपोनेंट होता था वो आपसे बड़े साइज वाला होता था हमेशा, या आप ऐसे ही अपने सेम साइज वाले के साथ? नहीं, सेम साइज। बड़ा वाले के तो मैं हिम्मत भी नहीं करता था। ओके, अब आपको बिरयानी तो बहुत पसंद है, बट नाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट योर लव फॉर बिरयानी. वी आर गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू बिरयानी और इवन फूड इन जनरल इन आवर स्पेशल सेगमेंट ईटोमीटर प्रेजेंटेड बाय जोमेटो. तो चलो शुरू करते हैं. So the first question is, where did biryani originate from? कहाँ से शुरुआत हुई थी बिरयानी की? Was it Awadh or was it Persia? I think पर्शिया से हुई थी. Correct. Wow, you know the answer. Okay. कोलकाता की बिरयानी बाकी शहरों की बिरयानी से क्यों अलग है? मसालों की वजह से या फ्लेवर्ड आलू की वजह से? आलू की वजह से. Oh wow, that's a good one. Okay, इंडिया की कौन सी सिटी जानी जाती है अपनी लाजवाब बिरयानी के लिए? Is it Delhi, हैदराबाद और कोलकाता? हैदराबाद. दिल्ली में कौन सी चाट सिर्फ विंटर्स में मिलती है? Is it आलू चाट, फतेह की चाट या दौलत की चाट? आई थिंक आलू की चाट. नहीं, हाँ, दौलत की चाट. हाँ, दौलत की चाट. रोगन गोश्त
किस क्विजीन की स्पेशलिटी है? इज इट मुगलाई, एसमीज क्विजीन या कश्मीरी क्विजीन? मुगलई, गलत। कश्मीरी। कश्मीरी। Oh my God। दिल्ली की चाट या मुंबई का वड़ा पाव? दिल्ली की चाट। रेस्टोरेंट की मटन दम बिरयानी या माँ के हाथ का दाल चावल? माँ के हाथ तो हमेशा माँ जो भी बनाए हो। जो भी बने। बर्गर या पिज्जा? पिज्ज़ा। चाय बिस्किट या कॉफी एंड मफिन? चाय बिस्किट। आपकी फेवरेट बिस्किट? मेरे फेवरेट पार्ले जी। नाम भी ले लिया मैंने। बिल्कुल, तो आपने बहुत अच्छे से खेला द गेम ईटर मीटर। बट बात करते हैं पार्ले जी बिस्किट की। यू नो, यू मेंशनड इट अ लॉट ऑफ टाइम्स कि किस तरह से आप यू रियली सर्वाइव्ड ऑन पार्ले जी बिस्किट फॉर लंच एंड डिनर। खाने के लिए पैसा से तो होता नहीं था, पर क्या करें, चलो ब्रेकफास्ट होता था तो उसमें चाय बिस्किट, लंच में फिर चाय बिस्किट, डिनर में फिर चाय बिस्किट। और ऐसे आपने कितने दिनों तक? आई थिंक 1-1.5 साल तक किया हमने ये। तब थोड़े मतलब था, यंग एज थी, अब तो नहीं कर सकते, लेकिन तब हो गया था। एंड आई बिलीव यू ऑल्सो वर्कड एज अ वॉचमैन एट अ प्लेस एंड। हाँ, मतलब मैं उस समय उस वक्त पे मैं थिएटर भी करता था, शाम को थिएटर करता था और दिन में ये काम करता था। आपने ना कहीं, मैंने आपका एक स्पीच देख रही थी जहां आप कह रहे थे कि आप लक या किस्मत में नहीं मानते, हार्ड वर्क और स्ट्रगल या हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन में मानते हैं। बट मुझे लगता है मेहनत तो कई लोग करते हैं, लक का कुछ तो रोल होगा। मेहनत जो लोग गधे की तरह करते हैं, आई एम सॉरी ये वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो मेहनत विदाउट थिंकिंग करते हैं, ब्रेन का यूज़ किए बिना मेहनत करते हैं, उसका कुछ नहीं होता। आपको ऊपर वाले ने ब्रेन दिया है, माइंड दिया है, उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो वर्क करती है, कोई भी चीज़ वर्क करेगी। मैं अभी तक भी कन्विंस नहीं हो पाया हूँ कि लक आपकी लाइफ में कितना वर्क करता है। मैं बिलीव नहीं, आज तक बिलीव नहीं करता। हो सकता है बाद में करूँ, बट अभी तक नहीं कर पाया हूँ मैं। और डेस्टिनी या एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीज़ों आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग। ये देखिए, मैं कुछ भी नहीं है, मैं कभी ना इस तरह के कि किसी ने ये अंगूठी दे दी, किसी ने ब्रेसलेट दे दिया, फिरोज़ा, या किसी ने कुछ दे दिया, मैं बिलीव ही नहीं मेरा इन सब चीज़ों पे। और कई एक्टर्स अपने नाम बदल देते हैं, स्पेलिंग चेंज कर देते हैं। उनका अपना कुछ पर्सनल एजेंडा होता होगा, उनको अपने नाम से नफ़रत होती होगी। मुझे अपने नाम से बड़ा प्यार है और जो लिखा गया वही करेक्ट है, या इनसिक्योरिटी होती होगी उनको जो नाम बदल देते हैं अपने। इन योर बुक यू मेंशन दैट देयर वाज अ टाइम जहां आपको हर तरफ से रिजेक्शंस मिली थी, बी इट लव, बी इट मनी, बी इट योर डायरेक्टर्स रिजेक्टिंग योर वर्क। मैं तो ये सोच के आया था कि अगर मुझे काम 25 साल तक भी नहीं मिलेगा तो मैं 25 साल तक स्ट्रगल करता रहूँगा। हाँ, थोड़ा ऑफकोर्स ड्यूरिंग द स्ट्रगल टाइम एक थोड़ा सा डिप्रेशन, या डिप्रेशन भी नहीं, फ्रस्ट्रेशन ज़रूर आता था। वो इसलिए आता था कि यार मैं काम जानता हूँ तो मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा, मिले ना मिले, मुझे यही करना था और यही करता रहता। मैं 50 साल होते, 60 साल होते, 70 साल तक भी मैं स्ट्रगल करता रहता। मैं इतना बेशरम हो चुका था एक्चुअली। आपके पेरेंट्स ने नहीं कहा आजा अब बहुत हो गया, इतने सालों तू पार्ले जी बिस्किट और चाय सिर्फ खा रहा है, अब आजा वापस? उनको मैंने कभी नहीं बताया कि मैं यहाँ किस दौर से गुजर रहा हूँ, और कुछ थोड़ा बहुत भनक पड़ी थी उनको कि बहुत बुरी हालत में हूँ मैं यहाँ पे, तो माँ का थोड़ा सा इमोशन जाग गए थे। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने बुलाया नहीं था, बल्कि उन्होंने और मोटिवेट किया था मुझे। और तब तो मोबाइल भी नहीं आए थे, पेजर थे तब, हाँ। बट उस वक्त पे वो लेटर लिख के, ख़त लिख देती थी मुझे, और ख़त के बाद जो है वो एक शेर ज़रूर लिखती थी, तो उससे मुझे बहुत ही मोटिवेट होता था मैं उन शेरों से, उन लाइनों से, तो और लग जाता था मैं। कोई ऐसा याद है आपको, कोई मोटिवेशन लाइन जो उन्होंने कही हो जिसकी वजह से आप रुक गए या और इंस्पायर हुए? एक था कि मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। इसका मतलब बताएं। इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपनी हस्ती मिटा देनी पड़ती है। और वो जो प्रोसेस होती है, मिटाने की जो प्रोसेस होती है, उस जैसे अगर आप किसी एक दाने को लें, जब रेत में मिला के उसको कढ़ाई में भुना जाता है, एक दाना होता है, लेकिन कैसे फूल के, जब वो फूल की तरह हो जाता है तो उसका शेप और साइज़ और उसका जो रंग है वो अलग ही हो जाता है। यू नो, मेहनत एक ऐसी चीज़ होती है कि आप अपनी हस्ती को मिटा देते हैं मेहनत करते करते, लेकिन जब उसका रिजल्ट मिलता है आपको तो इट्स लाइक ए फ्लावर काइंड ऑफ, यू नो। एब्सोल्युटली। मुंबई में कोई आपकी फेवरेट जगह जहां आप बैठकर अपने आप से बातें करते थे,
समझो बहुत बुरा दिन गया आपका कभी, तो कोई ऐसी जगह थी जब वर्ली सी फेस या मरीन ड्राइव जाकर बैठ जाओ, या मीरा रोड के आसपास कहीं? बहुत सारे कोने थे, क्योंकि मुझे जैसे सी के सामने बैठता तो मुझे लगता था मैं पर्सनल नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि खो जा रहा हूँ मैं इतने बड़े समंदर के सामने, एक छोटे सा जर्रा भर आदमी में खो जाऊँगा। तो मैं कोना पकड़ लेता था ताकि किसी को पता ना चले, उसी में अपने से बातें भी करना, खुद ही रो देना किसी को ना दिखाना, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं एक्टरों के साथ। You know, but today you are one of the actors जिनकी 8 films have been nominated at Cannes Film Festival. किसे क्रेडिट देना चाहेंगे आप? मेरे डायरेक्टर्स को जिन्होंने मेरे पे बिलीव किया, ऑफ कोर्स। अपने आप को नहीं, आपने इतनी अपने आप को मेहनत। मैं ना नहीं समझता हूँ मैं। आई थिंक अपने आप से ज़्यादा जो आपको समझता है उसको क्रेडिट देना चाहिए, कि उन्होंने आपके अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर होती है, लेकिन वो बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, लेकिन किसको पिक करते हैं कि इसके अंदर कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, शायद ये वर्क कर सकता है, तो आप उस पर फिर जुआ खेलते हैं, डायरेक्टर के देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, कभी कभी फेल भी हो जाते हैं, कभी पास हो जाते हैं, तो मेनली डायरेक्टर्स ही होते हैं। Absolutely. Now, audience के लिए तो Gangs of Wasseypur was one film where they truly, you know, recognized you. But आपको अगर खुद चुनना हो अपनी career life का एक turning point, तो वो कौन सा था आपके लिए? सी टर्निंग पॉइंट तो ऑफ कोर्स गैंग्स ऑफ वासेपुर ही था, और मेरे करीब भी है वो फिल्म, क्योंकि मैं इमोशनली कनेक्टेड था उस फिल्म से, क्योंकि पहली बार मुझे इतना बड़ा रोल मिल रहा था। जो फिल्में मुझे पसंद आती वो अक्सर नहीं चलती। Really? हाँ, ऐसी बताइए कौन सी फिल्म है जो आपको बहुत पसंद आई पर इतनी चली नहीं? रमन राघव थी, फोटोग्राफ थी, जो उस वक्त तो नहीं चली, लेकिन आज चूँकि OTT पे है वो फिल्म तो सब लोग देख रहे हैं उसको, बट थिएटर में जब रिलीज़ हुई तो इतने ज़्यादा लोगों ने देखी नहीं थी फिल्म। और कोई ऐसी फिल्म जो आपको लगा था कि ये तो फ्लॉप होनी है पर चल गई? हाँ, ये भी होता है कि ये कहाँ चलेगी, लेकिन लोगों को बहुत पसंद आ गई वो फिल्म। बहुत सारी फिल्में, नाम तो नहीं बताऊंगा मैं डायरेक्टर नाराज हो जाएंगे। आपने पैसों के लिए फिल्में की है? बहुत बहुत। कुछ फिल्में की हैं, पैसों के लिए भी की हैं। अच्छा, अब भी करूँगा पैसों के लिए। अच्छा। सिर्फ बैलेंस पैसों के लिए इसलिए की जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कुछ फिल्में की हैं जो बहुत बड़ी हिट भी हुई हैं, है ना, मुझे बहुत पैसा भी मिला उनमें, लेकिन मैंने वो इसलिए की ताकि मैं मंटो जैसी फिल्म फ्री में कर सकूं, क्योंकि वो मेरा पैशन है, उस तरह की फिल्में। So you have to always find Balance. the right balance. और रियल लाइफ में आप मतलब किस तरह के पर्सन हैं? आप सेट पर लोगों से बातें करते हैं या आप अकेले में ही रहते हैं, अपने आप में ही रहते हैं? हाउ इज सेट पे मुझे अकेले रहना पसंद होता है, और मैं जहाँ भीड़ होती है अगर सेट पे, तो अगर मेरा सीन शुरू होना होता है तो मैं कोने में निकल लेता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलता मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मुझे खुद से तैयारी करनी होती। एक क्या होता है, खुद ही आप बना लेते हैं एक कैरेक्टर का, जो हाइट देनी होती कैरेक्टर को, वो क्योंकि कैमरे के सामने आप खुद हैं, अकेले होंगे, कोई साथ नहीं देगा आपका, चाहे आपका दोस्त हो, आपकी वाइफ हो, बहन हो, कोई भी हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई साथ नहीं देने वाला उस वक्त पे। कैमरे के सामने आप खुद हो, अकेले हो, और अकेले ही डील करनी पड़ेगी सारी जो कैरेक्टर की जो डिमांड्स होती हैं। तो इसलिए उस चीज़ के लिए ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपॉर्चुनिटी समझता हूँ जब कैमरे के सामने होता हूँ ना, कि एटलीस्ट अगर मैं रियल लाइफ में सच नहीं बोल रहा हूँ, कभी कभी देखिए झूठ भी बोलते हैं हम लोग सारे ना, अगर मैं झूठ रियल लाइफ में बहुत सारी बेवकूफ़ियाना चीज़ें करते हैं हम लोग, लेकिन अगर कैमरे के सामने तो प्योरली ऑनेस्टी के साथ कैमरे के सामने आ जाओ, तो वो अपॉर्चुनिटी होती है मेरे सामने कैमरे की, एक ऑनेस्ट होने की अपॉर्चुनिटी होती है। आप अपने काम में इतना मग्न हो जाते हैं, एंड आई थिंक दिस इज विद ऑल द आर्टिस्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, दैट डज इट हैपन कि जब आप शूट नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप अपने कैरेक्टर में ही इमर्स्ड हैं, या और यू कैन जस्ट कम आउट ऑफ दैट एज सून एज यू लीव द सेट? जब तक फिल्म की शूटिंग होती है मुझे कैरेक्टर में रहना पसंद होता है, नॉट लाइक मूड कि मैं पूरा उसका स्किन में बिल्कुल और ना कुछ कर रहा हूँ, बिल्कुल वो नहीं है, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में आपके वो कैरेक्टर रहता है जो आप कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फिल्म मेकिंग, यू नो। तो मुझे अच्छा लगता है, और मुझे यही तो लाइफ है हमारी, एक्टर की लाइफ तो यही होती है ना। You've said once that you are probably not meant for family life because you're so immersed in your work. Do you still believe that? Yes. मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से पीछा छुड़ाने वाला आदमी हूँ। ये मेरे अंदर बहुत कमी है, और मैं शायद इसको कमी को पूरी करूँगा, कोशिश में हूँ।
बट मुझे एक्टिंग के अलावा अगर आप मुझसे बोलेंगे कि भाई ये इस टाइम ये होना चाहिए तो मैं शायद ना कर पाऊँगा काम। मैं पहले ही बता दूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरी कमियाँ बहुत हैं मेरे अंदर। तो पता है हमेशा औरतों को बोलते हैं कि आप किस तरह से अपने करियर लाइफ और फैमिली लाइफ को बैलेंस करते बहुत हैं, अच्छा बैलेंस करती हैं फीमेल। पर ये सवाल मेल्स को नहीं पूछा जाता ज़्यादातर, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशंस कम होती। वाइफ को होती है बड़ी एक्सपेक्टेशन, पर दुनिया वालों को शायद इतनी नहीं। उनको लगता है कि जो मेल है वो बाहर के लिए ही बना है, प्रोफेशनल ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है। और फीमेल क्यों नहीं बाहर के लिए बनी, फीमेल भी है। बट जैसे बहुत सारे एक्टर्स में, बहुत सारी फीमेल एक्टर्स में, मेल एक्टर्स में ये खूबियाँ होती हैं, ये क्वालिटीज़ होती हैं कि वो दोनों चीज़ों को बैलेंस कर लेती हैं। कुछ फीमेल एक्टर होती हैं जो वो भी नहीं कर पाती, जैसे हम नहीं कर पाते, वो भी नहीं कर पाते। अब जिस तरह से गालियां देते हैं लोगों को बड़ा पसंद आता है, वो आपकी फिल्मों में फिल्मों में वो आपकी अपनी स्टाइल होती है या स्क्रिप्ट में ही होता है? कुछ स्क्रिप्ट में भी होता है, कुछ अपना भी थोड़ा बहुत भी फ्लेवर डालते हैं। ओके, हॉलीवुड में जाने का कोई प्लान है? सारे एक्टर्स यहाँ से हॉलीवुड में जाते हैं, आपका कोई प्लान है वैसा? आई थिंक मुझे लगता है कि हम लोगों की एक अजीब सी एक हैबिट है कि हमें बेस्ट कहलाने के लिए बेस्ट का वैलिडेशन की ज़रूरत होती है। वो आई डोंट नो क्यों है, मुझे नहीं मालूम, बट वो नहीं होना चाहिए। आई थिंक जैसे हमारी बहुत सारी फिल्में जाती हैं, वेस्ट में जाती हैं, अगर अच्छी फिल्में तो वो लोग भी अप्रिशिएट करते हैं। और जो बेस्ट क्वालिटी होती है सिनेमा की, वो अपनी फिल्मों में लेके आनी चाहिए, ना कि हमें ये डिज़ायर रहे कि हम हॉलीवुड की फिल्मों में जाके काम करेंगे तो ही बेस्ट हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। You worked with शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, all three of them. How has your experience been? और आपको सबसे ज़्यादा किसके साथ काम करने में मज़ा आया? मुझे तो सबके साथ मज़ा आया। उनको मज़ा आया कि नहीं वो उनसे पूछ लीजिए। बट हाँ, ये है कि तीनों की अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, अलग अलग फ्लेवर है एक्टिंग का, है ना। तो मज़ा तो सबके साथ आता है। ओके, आपको वैसे ट्रैवलिंग का शौक है? बहुत शौक है। आप अकेले जाते हो कभी घूमने या ग्रुप के साथ जाना या फैमिली के साथ? मेरा बैड लक रहा है कि मैं अकेला नहीं, बट अब मैं चाहता हूँ कि अब अकेला घूमूं। आपको शौक है सोलो ट्रिप्स का? ओके, जॉइन कर्ली टेल्स, हम बहुत घूमते हैं। आई थिंक आपका सबसे पहला फॉरेन ट्रिप रहा था टू बुल्गारिया। बुल्गारिया, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? क्योंकि जब भी कोई इंडियन पहली बार ट्रैवल करता है, उनके हर बार अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। तो डू यू रिमेंबर एनी एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग अब्रॉड? कुछ अलग हुआ हो वहाँ पर? पहला जो एक्सपीरियंस हुआ था कि एक तो साफ सफाई बहुत थी, और जो भी आ रहा था हेलो करके जाता था, है ना। अगर कोई लड़की जा रही हाय हाउ आर यू ऐसे करके निकल जाती है, उन्हें कि क्या चक्कर है यार ये। बाद में पता चला कि यहाँ के मैनर्स की कल्चर ऐसी ही होती है, तो ज़्यादा इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर आप खाना क्या खा रहे थे? वहाँ पर भी आप इंडियन फूड ही ढूंढ रहे थे, बिरयानी, या वहाँ का लोकल फूड? वहाँ का लोकल। मेरा ये है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ का जो लोकल फ्लेवर है वही मैं लोकल खाना ही खाने की कोशिश करता हूँ। ओके, और आप इंडिया में ट्रैवल कर चुके हैं, और आपको सबसे ज़्यादा आपकी फेवरेट जगह कौन सी इंडिया में? और अगर आपकी बकेट लिस्ट में कोई है जहाँ आप ट्रैवल करना चाहते हैं, ऐसी कोई जगह है? मैं साउथ का, साउथ में जैसे बहुत सारी जगहें हैं केरला में जहाँ के खाना बड़ा फेमस है, और मैं चेन्नई तक तो होके आ गया हूँ, उसके आगे नहीं पहुँचा, लेकिन केरला वाले जाके मैं वहाँ का खाना खाना चाहता हूँ। बड़ा मैंने सुना है नॉनवेज बड़ा अच्छा बनता है वहाँ। अच्छा, और अब्रॉड कोई ऐसी जगह जहाँ आप जाना चाहते हैं? मैं अभी तक टर्किश नहीं गया, वहाँ पे ओके, वहाँ का खाना मैंने बहुत सुना है। अच्छा ये बताइए, आप एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्राई करते हैं कभी? स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग, ये आप कभी करेंगे? करूँगा। हाँ, थोड़ा सा ये हो जाए तो वो डर निकालूंगा मैं एक्चुअली अपना। अभी हम लोग गए थे वहाँ पे सेक्रेड गेम 2 की शूटिंग करने जोहान्सबर्ग और केनिया गए थे, तो मेरा जिराफ देखने का बड़ा मन था। ओके। और मैं सबसे ज़्यादा मैं ही बिजी था शूटिंग में, मेरा शेड्यूल सुबह से लेके शाम तक मैं शूटिंग करता रहता, तो बट मेरी जो चाह थी कि जिराफ ज़रूर देखूं, वो मेरी चाह अंदर ही अंदर रह गई, मैं देख नहीं पाया। रियली? तो एक और ट्रिप तो बनता है आपका। सिर्फ जिराफ देखने के लिए जाऊंगा मैं। For sure. चलो let's talk about work. You mentioned about Sacred Games. What else is lined up? क्या प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं आप अब? अभी फ़िलहाल में हमने एक फ़िल्म साइन की है जो कंगना प्रोड्यूस करेंगी।
मणिकर्णिका उनकी पहली फिल्म है, उनके प्रोडक्शन की, वो कर रहा हूँ। लव स्टोरी है। और उसके बाद हीरोपंती का शूट है, अभी यहाँ पे शुरू हो जाएगा। उसके बाद लंदन जाएंगे उसके लिए। उसके बाद लाइनअप जैसे जैसे ऑफिशियली होता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। वेरी गुड, वेरी एक्साइटेड टू सी यू बैक ऑन स्क्रीन। आप ही की तरह कई लोग मुंबई रादर हर रोज़ आते हैं अपना करियर बनाने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें? इज़ देयर एनी मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव टू देम? मैसेज के लिए मैं तो इतना कोई तुर्रम खानी हूँ उनको मैसेज दूँ, बट हाँ ये ज़रूर कह सकता हूँ तैयारी के साथ आएँ और पैशन होना चाहिए उनके अंदर, और अपनी चीज़ें लेके आएँ, बजाय किसी को फॉलो करें, किसी सुपरस्टार को फॉलो करें। अपनी खुद की चीज़ें लाएं, ओरिजिनल चीज़ें लाएं, वो ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं देखने में। वंडरफुल टॉकिंग टू यू, बहुत मज़ा आया आपके साथ बातें कर कर। अब हम ये खाना खाएंगे, Yes. काफ़ी सारा पड़ा है, अनइंटरप्टेड, बिना बातें किए। थैंक यू वेरी मच।